शांति। ओम शांति। क्योंकि आज जो क्लास है वो विशेष रूप से यूथ के लिए रखी गई। दीदी ने तो मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि व्यक्ति क्या है वो उसका स्वरूप बताता है, उसके शब्द बताएंगे, उसका व्यवहार बताएगा, उसके विचार बताएगा। क्योंकि आज जो मैंने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम आपको याद है? क्या टॉपिक लिया है? पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारी सक्सेस में क्या रोल है, उसके बारे में उस बातें में आज बताऊंगा। किसी ने कहा है, उन्होंने धक्का दिया हमें गिराने के लिए, उन्होंने धक्का दिया हमें गिराने के लिए, लेकिन अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। इसको कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि जीवन में आपको गिराने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, धोखा देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। बहुत लोग होते हैं जो टूट जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग क्या करते हैं, वो टूट जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है, अभी संसार से एकदम नष्ट हुआ, कुछ नहीं, सब बेकार है। कभी भी हमारा इस तरह का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमारा कोई एक दरवाजा बंद किया है, 10 दरवाजे और खुले हैं। केवल हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की मेंटलिटी चाहिए। अगर वो सोच हमारे पास नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें ये सब आती ही रहेंगी। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन का हिस्सा है, ये हर एक के जीवन में ये बातें आती हैं। कहीं आपकी कोई गलती नहीं होगी तो आपको ब्लेम किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जिसका मेंटली जो स्ट्रांग है, जिसके पास जो है पॉजिटिविटी का खजाना है, वो सरवाइव करता है। और आप की जो एज है, ये पूरी लाइफ इसके ऊपर बिल्ड करनी है आपको, क्योंकि ये वो समय है अपने आप को बनाने का कुछ। क्योंकि एक एज हो जाती है तो उस एज के बाद व्यक्ति उतना नहीं कर पाता चाहते हुए भी। इसलिए मेरी ये शुभ भावना रहती है यूथ के लिए विशेष रूप से कि इस एज में यदि आपने इन संकल्पों के महत्व को समझ लिया, इन विचारों की शक्ति को समझ लिया, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम सब मनुष्य, सबके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड। जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं, वो कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। वो भी हम और आपके जैसे ही हैं, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने जीवन में समझ लिया, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाए। यदि हम भी उन चीजों को समझ लेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, आज वो हाईली सक्सेसफुल कहेंगे उनको, 3 बार प्रधानमंत्री। क्या रहा इनके पीछे, कौन सी ऐसी बात रही होगी जिनके कारण इतना वो सक्सेसफुल रहे? सोचा कभी आपने? जीवन का एक सिद्धांत है, आप अगर डायरी पेन लेके आए हैं तो नोट कर लें। जीवन का एक सिद्धांत है, नो पेन नो गेन। बिना स्ट्रगल के इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना ही होगा। आप किस तरह से करते हैं वो आपको होगा। राहुल गांधी जी ने पहले नहीं किया तो बाद में करना पड़ रहा है उनको, करना पड़ रहा है ना। 3000 किलोमीटर की यात्रा की बंदे ने, 3000 किलोमीटर की यात्रा, 25 किलोमीटर डेली। आपको कोई कहे 25 किलोमीटर डेली चलना है, आपको चल पाएंगे? कौन कौन है? हमको बोलना बड़ा इजी, हम कहते हैं पप्पू है वो, तो है ना, हम बोल देते हैं ना बहुत इजी, लेकिन आप पप्पू के बराबर चल के दिखा दो। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा भाव को समझने की कोशिश कर लें कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक है टॉप पर जाना
और एक है टॉप पर बने रहना। टॉप पर जाना फिर भी इजी है, पर टॉप पर बने रहना उससे भी अधिक कठिन है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अभी एग्जाम हो जाएंगे, ये मेरी जो भी मैं स्टडी कर रहा हूं मेरा ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं निश्चिंत हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीवन भर कुछ ना कुछ आपके जीवन में चलता ही रहेगा। जो आईएएस अधिकारी बनते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्टडी करते हैं, बनने के बाद वो शांत हो जाते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। क्या समझते हैं आपने बहुत मेहनत की, आप आईएएस अधिकारी बन गए, उसके बाद आपकी जीवन एकदम स्मूथ हो जाएगी या कैसी होगी? बताइए कैसी होगी? और ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आपकी उम्र छोटी होती है, तो कम एज में ही वो लोग बन जाते हैं। सीधा एसडीएम बन गए और उनको पूरा एरिया की जिम्मेवारी दे दी जाती है, पूरी पुलिस उनके अंडर होती है, पूरा प्रशासन उनके अंडर होता है। इतनी सारी जिम्मेवारी एक छोटे 20-22 साल के बच्चे के पास आ जाए, 25 साल के बच्चे के पास आ जाए, ये टेंशन कम है क्या? कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। और उसमें भी कोई कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ जाए तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि ये एग्जाम पूरा हो जाए तो हमारा जीवन स्मूथ हो जाएगा, ये हो जाए, हम ये एग्जाम क्रैक कर लें या ये बन जाए या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पूरा जीवन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इसलिए आवश्यकता किस बात की है? जब ये सब जीवन का हिस्सा है तो फिर जीवन में किस बात की आवश्यकता है? बताइए। अब आपका नंबर है, क्या चाहिए फिर हमें? नहीं आवश्यकता है ना? क्या वो किसने बोला? माता ने। क्या बात? शक्ति चाहिए। इसलिए भगवान से कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो उस शक्ति की आवश्यकता है हर व्यक्ति को, क्योंकि परिस्थिति को वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? स्वयं स्थिति, स्वयं की स्थिति। मैं अपनी स्थिति पे काम कर सकता हूं, मैं समस्या को छोटा नहीं कर सकता। किसी टीचर ने कहा कि इस लाइन को, एक लाइन उन्होंने बोर्ड पे लगाई, इसको बिना मिटाए छोटी कीजिए। बच्चे बड़े वंडर खा कि कैसे हो सकता है, बिना मिटाए छोटी कैसे करें? लेकिन एक बच्चा समझदार था, उसने उससे बड़ी लाइन लगा दी कि सर देखिए इससे छोटी हो गई है। यही सिद्धांत जीवन में लागू होता है। यदि हमें समस्याओं को जो बड़ी दिख रही है उनको छोटा करना है तो स्वयं स्थिति को बड़ा कर लीजिए, तो समस्याएं अपने आप छोटी छोटी बड़ी क्यों लग रही है? क्योंकि मेरी स्वयं स्थिति कमजोर है, देखने का नजरिया है वो मेरा कमजोर है, इसलिए वो हमें बड़ी दिख रही है। जैसे हम हवाई जहाज में ऊपर जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें बड़ी दिख रही है नीचे, कई कई मंजिल, जहाज में ऊपर से कैसे दिखती होंगी? कैसी दिखती हैं? है ना, छोटी छोटी दिखती। सेम यही लाइफ का सिद्धांत। यदि हम नीचे की स्थिति से, नीचे के लेवल से उन परिस्थितियों को देखेंगे तो कैसी पहाड़ जैसी दिखेंगे। वो इतनी बड़ी बात आ गई मेरे जीवन में, इतनी बड़ी बात, वैसे लगेगा। और यदि आपने अपनी माइंडसेट को ऊंचा उठा लिया तो वो ही परिस्थिति ऐसा लगेगा तो खेल है, ये तो छोटी सी है, ये तो अभी खत्म हो जाएगी। ये रोल है माइंडसेट। तो आज जो विषय मैंने इसे लिया, माइंडसेट। माइंडसेट पे जाने से पहले मैं मन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल मन के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आप में से भी अगर मैं पूछूं कि मन क्या है तो कोई बताएंगे? बच्चे बताएं, यूथ, मन क्या है? बताइए बताइए, जो भी बोले, कुछ भी जो मन में आ रहा है बताइए। अगर आपका नाम हिमांशु, 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 हाँ हिमांशु बोलिए। मन वो है जिसे हमारे करने का किसी चीज में मतलब अंदर से फीलिंग आए। मन बोल जो मन करता है बात। हाँ, मतलब कहने का भाव ये है कि इसी तरह की नॉलेज है हमारे पास मन के बारे में। आज देखिए पूरी दुनिया में हर तरह का विकास हुआ है, चाहे कितने भी साधन देखिए, साइंस का कितना डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में कितना डेवलपमेंट हुआ है। पहले मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कितने कम होते थे। हम जब मैं पढ़ता था गांव में
तो मुझे 6th क्लास में जाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ा, और 10वीं करने के लिए तीसरे गांव में, और 12वीं करने के लिए चौथे गांव में, मतलब शहर में, फिर बल्लौर से किया। कहने का मतलब ऑप्शन ही नहीं थे उस समय। आप सोचिए, आज तो जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, सब कुछ कितना बढ़िया है। तो सब चीजों की प्रोग्रेस हुआ, लेकिन एक चीज है जिसका प्रोग्रेस नहीं हुआ, जिसके बारे में किसी ने कुछ बात ही नहीं की। वो क्या है? मन। मन का कोई कॉलेज है? हम हर तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, ड्राइविंग सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे उसकी, कुकिंग सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, बहुत कुछ सीखते हैं ना, हम ट्रेनिंग लेते हैं हम सब। लेकिन मन को कैसे चलाना है, उसकी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कोई सिखाने वाला ही नहीं है। इसलिए हम अनभिज्ञ हैं, हमको यही नहीं पता मन क्या है, मन कैसे काम करता है, मन में थॉट कैसे आते हैं, किस आधार से आ रहे हैं। और हम सोचते हैं हमारे जो गोल है वो तो सुनाई दे रहे हैं, हमारे कर्म भी दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे विचार है वो तो दिखते ही नहीं है, इसलिए कुछ भी सोच लो, कौन देख रहा है। लेकिन एक चीज आज अच्छी तरह आप समझ लें कि हमारे विचार भले नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारे विचारों का ही परिणाम हम स्वयं हैं। इसके लिए एक साइकिल को आज मैं बताऊंगा, उसको आप अच्छे से समझ लें। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी भावनाएं होती हैं, जैसी हमारी भावना होगी वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमारी हैबिट्स बनती, आदतें बनती, जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा संस्कार बनेगा, जैसा हमारा संस्कार होगा वैसा ही हमारा कैरेक्टर बनेगा, और जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसे ही हमारी डेस्टिनी होगी, वैसा ही हमारा फ्यूचर होने वाला है, वैसा ही हमारा भाग्य बनने वाला है। तो भाग्य का निर्माता कौन है? आपके भाग्य का निर्माता कौन है? भगवान को पूछते रहते हैं कई लोग, भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा लिख दिया। कौन है बताइए? हमारे विचार से हमें जिम्मेवारी लेनी है, हमें भगवान को ऊपर नहीं सौंपना है कि भगवान ने ऐसा भाग्य लिख दिया। भगवान ने तो हमें कलम हमारे हाथ में दे दी है कि आप जितना ऊंचा भाग्य लिखना चाहो लिख सकते हो, और वो कलम है संकल्प, वो बीज है संकल्प। अपने संकल्प रूपी बीज ही नहीं बोया तो फल कैसे काटेंगे आप? तो वो श्रेष्ठ संकल्प को समझना। अब बात आती है कि ये संकल्प आते कैसे हैं मन में, कहां से आते हैं, क्यों आ रहे हैं? मैं नहीं चाह रहा हूं, नेगेटिव विचार आते जा रहे हैं, बहुत स्पीड में आते हैं, क्यों आ रहे हैं? मैं तो नहीं चाहता वो विचार आए, मैं तो चाहता हूं अच्छे विचार आए, तो फिर भी क्यों आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं वो विचार? उनको ट्रिगर कौन कर रहा है बताइए? माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और किसी का कोई उत्तर? मन कर रहा है, मन ही करेगा जी, मन करेगा। मन में जो विचार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? और आपको एक चीज पता हो, आपस में बोले, मैं तो बोली, माइंड से माइंड में विचार आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जो विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो ये क्यों चल रहे हैं? मैं तुम चाहता, इनको ट्रिगर कौन कर रहा है अंदर से? इनका आधार क्या है? किस आधार से विचार बन रहे हैं हमारे मन में? इंफॉर्मेशन किसने बताया? हाँ, गुड। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड बताया, वो भी ठीक है, पर वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए वो मैं नहीं छेड़ता हूँ जानबूझ के। हमारे विचार बनते हैं 4 चीजों से। सुनो क्या कह रही अच्छे से लिख लो, समझ लो। डायरी में कहना था, एक्चुअली अनाउंसमेंट किया नहीं आपको, क्योंकि ये कोई सत्संग नहीं है, ये आपकी लाइफ से संबंधित बातें हैं जो आपको बहुत काम आने वाली है। हमारे विचार बनते हैं 4 चीजों से, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, और जैसा हम संग करते हैं। आप देख लो, जो आपने कभी सुना ना हो, देखा ना हो, पढ़ा ना हो, और उससे संबंधित संग ना किया हो, वो विचार तो जाएंगे आपको? नहीं आ सकता। सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे मेमोरी पड़ी हुई है उसको ट्रिगर करेंगी ये बातें, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आएगा। लेकिन उसके लिए ये चाहिए पहले। तो इसलिए हमें देखने पर,
सुनने पर, पढ़ने पर और अपने संग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बना सकेंगे। जैसे बहन जी ने बताया, मैं मैराथनर हूँ, बहुत सारी मैराथन मैंने दौड़ी है, अभी भी दौड़ रहा हूँ, और जब तक मेरे जीवन में जान है, तन में ये जान है, तब तक मैं दौड़ता रहूंगा, चाहे कोई भी एज हो जाए। ये मैंने अपने आप के साथ दृढ़ संकल्प किया हुआ है। कोई इंजरी नहीं हुई तो, क्योंकि मैंने 45 की एज के बाद दौड़ना शुरू किया। 45 की एज के बाद 2 साल करीब मेरे को हो गए। एज इज जस्ट ए नंबर। एक मैंने एक चीज को समझा, यदि यहां पावरफुल है ना, ये अपने आप दौड़ेगा। ये गाड़ी है, ड्राइवर अंदर बैठा है, वो ड्राइवर पावरफुल चाहिए, गाड़ी तो अपने आप चलेगी। और इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे लगे मुझे, वो तो खैर अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। पर मैं आपसे कम सबसे ये तो जरूर चाहूंगा कि कम से कम आप दौड़ नहीं सकते तो वॉक तो जरूर करना। 45 मिनट की वॉक, ब्रिस्क वॉक, फास्ट वाली, जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रीथिंग आपको अनकंफर्टेबल हो, मतलब थोड़ा सा आपको सांस फूले, इस तरह की वॉक, जिसमें स्वेटिंग हो थोड़ी सी। ऐसा नहीं आप उसमें गपशप लगा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट खास नहीं है। रिफ्रेश तो हो जाएंगे आप, तब उसका कोई खास बेनिफिट मुझे नहीं लगता। तो आपको कम से कम, क्योंकि आजकल इतनी थेरेपीज और इतनी सारा ज्ञान यूट्यूब पे सब जगह, कोई बोलेगा ये खाओ, कोई बोलेगा ये नहीं खाओ, कोई कहेगा ये बहुत हेल्दी है, कोई कहेगा नहीं ये सबसे खतरनाक है। तो अब मनुष्य के बारे में कंफ्यूज हो जाता है, किसकी माने, ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। इसलिए आप सबकी मानो, पर उसमें बस एक ही चीज ऐड कर लो, केवल दिन में एक बार मुझे अपने शरीर से पसीना बहाना है। और जो मैंने भी कहा, स्ट्रगल ये जीवन का हिस्सा है, तो ये पसीना बहाना भी एक स्ट्रगल है। इस पसीने बहाने में ना केवल आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, जो मैंने महसूस किया वो बता, ना केवल आपका फिजिकल हेल्थ ठीक होगा, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इतना बेनिफिट है इससे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, मैंने जैसे 31 किलोमीटर की मैराथन की माउंट आबू की, जो कि 16 किलोमीटर की तो चढ़ाई है, उसमें कंटिन्यूअस 16 किलोमीटर की चढ़ाई है इसके अंदर। तो बॉडी की एक लिमिट है, और खासकर एज के बाद तो नेचुरल है। तो हम लोग, मैं 6 किलोमीटर तो लगातार दौड़ा चढ़ाई पे, उसके बाद तो सांस फूलनी शुरू हो गई। अब फिर थोड़ा चले दौड़े, ऐसे करके 10 किलोमीटर कंप्लीट किया। 10 के बाद तो बॉडी ने लगभग जवाब दे दिया। वो तो हम लोग करते रहते प्रैक्टिस, तब इतना आप लोग तो खैर इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो 10 के बाद कौन सी चीज है जो मुझे 21 कंप्लीट करवाएगी, क्योंकि 21 किलोमीटर की थी जो, कौन सी चीज ने मुझे कंप्लीट करवाया? वो संकल्प शक्ति, जो हमारे विचार हैं, जो मेंटली हम स्ट्रांग हैं कि नहीं मुझे तो करना ही है, तेरे को साथ देना पड़ेगा। इस शरीर से बात करने, ये शरीर तेरे को साथ देना पड़ेगा। आज हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, अपने राजा। मैं अपनी सीट पे रहूं। अभी हम सब क्या हो रहे हैं? अपनी इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं, अपने शरीर के गुलाम हो रहे हैं। इस चीज का दिल कर रहा है, खा लिया, इस चीज का दिल कर रहा है, जो मन में आया कर लिया। हमें अपने मन को चलाना नहीं आ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें वो नहीं आता है। हमने उसको फ्री छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं। तो अगर हम इस तरह से अपने मन के संकल्पों को पावरफुल बनाते, श्रेष्ठ बनाते, तो मन हमारे काबू में रहता है। क्योंकि मन कभी भी, कंट्रोल का मतलब है ये नहीं है कि आप एक बिंदु पर उसको स्टॉप कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। कई ऐसा सोचते हैं कि मन में कोई विचार ना आए, वो मेडिटेशन भी ऐसा करते हैं, शून्य अवस्था, कुछ विचार ना आए, ये तो डेड अवस्था हो गई। और वो होती भी नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि मन में कोई विचार ही ना आए। जब तक जीवन है, मन में विचार आते ही रहेंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इन विचारों को चैनलाइज कर सकते हैं, इनको दिशा दे सकते हैं। तो वो दिशा देना, और वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना, इसका नाम ही है मेडिटेशन, जो यहां सिखाते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है अपने लिए कि क्या मुझे इस तरह आम लोगों की तरह ही जीवन जीना है,
या मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है लाइफ में, ये जब तक सोच आपके अंदर पैदा नहीं हुई तो आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा। मैं जब दौड़ता हूँ प्रैक्टिस के लिए तो मैं देखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ माउंट आबू में, नक्की लेके वहां दौड़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कितने लोग और दौड़ रहे हैं। कोई एक आध मुश्किल से दिखता है कभी, बाकी तो सेल्फी में लगे हुए वहां जो घूमने की जगह है वो तो घूमना चाहिए ना, पर नहीं, वो सेल्फी ले रहे हैं। मेरे को बड़ा वो वंडर लगता है, देख देख के दौड़ते दौड़ते देखता रहता हूँ ये सब सीनरियां, और अपने आप में एक नशा रहता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो हजारों लोग नहीं कर रहे। आपको सबसे अलग बनने के लिए सबसे अलग कुछ करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं होता, बिना किए जय जयकार नहीं होती। ये लाइफ का सिद्धांत। और ये जो एज है मैंने कहा आपकी, इसके ऊपर पूरा जीवन खड़ा है आपका। इस फाउंडेशन को अगर आपने मजबूत कर लिया तो आप देखिए पूरी जिंदगी आप सुखी रहेंगे। ये वो समय है, ये आपकी पूरी नींव है ये जीवन का। ये जो समय है, ये जो उम्र है, इसको ऐसे ही व्यर्थ ना करवाएं। सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं 3-3 घंटे, मुझे तो वंडर लगता है कैसे हम 3 घंटे दे सकते हैं किसी और की लिखी हुई कहानी को देखने के लिए। वो भी रियल नहीं है, चलो कोई बायोपिक हो, किसी के जीवन पर आधारित कोई मूवी हो, उसे कोई इंस्पिरेशन आपको मिल रही हो तो फिर भी ठीक है, पर काल्पनिक ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए 3-3 घंटे मैं अपने जीवन के ऐसे दे दूं, कभी नहीं हो सकता। इस तरह की सोच आपको डेवलप करनी है। सीरियल जिसमें उल्टे सीधे लड़ाई झगड़ा सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो हम देखते हैं मीन्स इन आंखों से, और सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं वो हम बनते हैं। इसलिए ये कंटेंट, ये हमारा भोजन है, ये समझ लीजिए। एक तो स्थूल भोजन इस शरीर का है, और जो हम देख रहे हैं कंटेंट, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग का भोजन है। जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं, सोच लीजिए आप वैसे ही हैं और वैसा ही बनने वाले हैं। आपको खुद हीरो बनना है तो हीरो को देखना छोड़िए, आपको खुद हीरो पार्टधारी बनना है। तो जब तक आप दूसरों के फैंस बने रहेंगे तो आपके फैन कौन बनेगा? आप दूसरों के ही फैन बने हुए हैं तो आपके फैन कौन बनेंगे? फिर आपको अपने ऊपर काम करना है। उस हीरो के बारे में जानिए, उसने क्या मेहनत की, वो क्या मेहनत करता है, जिसके भी आप फैन हैं, उसके बारे में जानिए। आपको पता होना चाहिए जो भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, 4-4, 3-3 घंटे जिम में लगाते हैं। ऐसी थोड़ी बॉडी बनती है, ऐसी थोड़ी उनकी जो रौनक है चेहरे पे वो ऐसी नहीं बनती। मैंने कहा ना स्ट्रगल, बस एक शब्द को आज अंडरलाइन कर, बिना स्ट्रगल के, और ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं तो अभी उनको कुछ नहीं करना पड़ता, अभी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हमें जो भी हम देखते हैं बहुत सोच समझ कर देखना है, ये भोजन समझ करके स्वीकार करना, कुछ भी ऐसे ही नहीं देख लेना। और उसमें कितना टाइम देना है ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये मेरा लक्ष्य डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरह का कंटेंट देखना है और कितना टाइम उसमें देना है। क्योंकि साइंस हमारे लिए वरदान भी है, अगर हम उसका यूज करना सीख जाए तो, पॉजिटिव यूज करना। जैसे मैं रनिंग से संबंधित वीडियो देखता हूं, मैं उसी तरह के चैनल्स को फॉलो करता हूं, सब्सक्राइब करके रखा हूं। जहां भी मैं देखूं मुझे वही दिखे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, मैं सब जगह उन्हीं लोगों को फॉलो करता हूं, उन्हीं ग्रुप्स में रहता हूं जो रनर्स के ग्रुप्स हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। देखो उसने 21 किलोमीटर दौड़ा आज, उसने 10 किलोमीटर दौड़ा, उसने 50 किलोमीटर दौड़ा, तो ऐसा लगता हूं अरे मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो और करना है मेरे को। अगर जिस फील्ड में आप हैं उससे फील्ड से संबंधित ही वीडियो देखिए तो आपको देखिए कितनी प्रोग्रेस होती है। तो हमें कंटेंट भी चुनना है अपने लक्ष्य के आधार पर। जो भी हम सुनते हैं वो भी
हमारा ऐसा हो जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाए। हमें वही चीजें सुननी है, व्यर्थ के लिए कान बंद। तब आप कुछ बन सकते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात थी पढ़ना, कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी किताब पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे विचारों को निर्माण कर रही है। इसलिए श्रेष्ठ और अच्छी किताबें पढ़ना, किसी के अच्छे महान व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ना, वो करिए, उससे आपके विचार श्रेष्ठ बनेंगे। और चौथा है संग। संग का बहुत ध्यान रखना, जैसा संग वैसा। अगर श्रेष्ठ संग है तो आप श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अगर आपका संग ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कोयले की खान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं दाग तो लगेगा। इसलिए अपने संग की बहुत सुनो, या तो अच्छा संग या तो अकेले, कोई नहीं चाहिए। मैं ऐसे करता हूं, या तो कोई अच्छा संग जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको खींचे, अरे क्या रखा है इनमें यार, आदत भी हमारी तरह ही, तो वो तो फिर आप समझ उसको, आपको वहां है, आप तो वहां खींच के नीचे ले आएगा ना। क्योंकि दोस्ती बराबर वालों के साथ होती है ना। तो या तो आप उनको अपलिफ्ट कर दो, अपने लेवल पे ले आओ, नहीं तो वो आपको अपने लेवल पे लाने के लिए तैयार है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें दोस्ती करनी है। हमें कोई गिनती नहीं दिखानी है कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, नहीं, हमें वो गिनती के चक्कर में नहीं जाना। कोई हमारी लाइक करे ना करे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हम जो चीज हमें अच्छी लगती है वो सबको अच्छी, पर जो अच्छी चीज है वो अच्छी ही है, चाहे कोई उसे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए हमें उसके गिनती में भी नहीं जाना है, पर मुझे वही काम करना है जो मुझे प्रिय है, जो मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। तो इन 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। याद रहेंगी बच्चों को, सबको याद रहेंगी 4 बातें? कौन कौन सी बताइए, रिपीट कर दीजिए। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, चौथा कैसा हम संग करते हैं। ये 4 चीजें हमारे विचारों का निर्माण करती हैं। और विचार ही मैंने क्या बताया, हमारे भाग्य का आधार है, बीज है। इसलिए हमें अपने विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। हमें कम से कम दिन में कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा ऐसा जरूर निकालना है जिसमें हम अच्छे विचारों का निर्माण करने के लिए कोई अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छा संग में जाएं। इसलिए तो सत्संग का महत्व है। सत्संग, श्रेष्ठ संग, सत परमात्मा को कहते हैं। सत्संग वो आजकल वो अलग बात है कि हमने कथा और कहानियों में उस चीज को ले गए हैं कि भगवान जी ने ये कहा, उसको अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। भाई मुझे क्या कहा भगवान जी ने, तो उसको हमें समझना है कि भगवान भी क्या चाहते हैं, हम वास्तव में हैं कौन। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है कि हम सब उस ईश्वर के पुत्र हैं। जैसे ईसा मसीह जी का आज दिन है, तो उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ईश्वर के पुत्र थे वो, ऐसा ही कहते हैं ना, ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर ने उनको भेजा था। लेकिन जब इस ज्ञान को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम सब भी ईश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि हम सब ये विनाशी देह नहीं है, ये देह के माध्यम से जो कर्म कर रही है, जो विचार कर रही है, जो बोल रही है, वो कौन सी शक्ति है, वो मैं आत्मा हूं। उस आत्मा में ही अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि वो परमात्मा की संतान है और वो हम सब एक है। किसी को भगवान ने कम ज्यादा शक्तियां नहीं दी हुई है, हम सबके पास अनंत शक्तियां हैं, पर वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं क्योंकि हम जागृत नहीं है उसके प्रति। जैसे हनुमान जी को दिखाया ना, जब वो लंका पार करने के लिए बात चल रही थी, तो वो कहते थे मैं कैसे जाऊं, तब रावण जी ने उसको बताया कि तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है कि तुम तो उड़ के पार कर सकते हो इस समुद्र को। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई जामन चाहिए जो उसको याद दिलाए कि तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, तुम अनलिमिटेड हो, तुम अपने आप को कमजोर नहीं समझो।
तुम उस सर्वशक्तिवान की संतान हो। वो सर्वशक्तिवान जो दया का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, वो तुम्हारे साथ है, हर बच्चे के साथ है। इसमें कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उसकी बात पर चलते हैं, उसकी श्रीमत जिसको कहते हैं, उसने जो डायरेक्शन दी हुई है, वो श्रेष्ठ मार्ग पर हम चलते हैं तो सदा वो हमारे साथ है। फिर कुछ भी जीवन में असंभव नहीं। जो भी होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपका माइंडसेट कैसा होगा कि इसमें भी कल्याण है, भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोचा होगा। इसलिए जैसे बताया ना मैंने, धक्का किसी ने दिया तो अंजाम ये रहा कि तैरना सीखे। तो बातें तो आएंगी जीवन में, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यदि आपका भगवान पर विश्वास है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो फिर आपको डगमग नहीं कर सकती वो चीजें। आप नया रास्ता निकाल लेंगे। जैसे कोई ऊपर से कई बार जहाज में से कूदते हैं ना, पैराशूट लेकर के, कोई ऐसी धक्का दे दे और वो पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? तो ऐसे ही हम सब के पास भी पैराशूट है। वो पैराशूट है कौन सा? श्रेष्ठ विचारों का, श्रेष्ठ विचार। और ये श्रेष्ठ विचार के लिए चाहिए श्रेष्ठ बुद्धि, जो गीता में है। अर्जुन बार बार कहते हैं भगवान को, भगवान ये मन कंट्रोल में नहीं रहता, इसको कैसे करूं बस में? तो भगवान ने बताया था उसमें कि अर्जुन, दो बातें हैं जिसके आधार से इस मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो अभ्यास, 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 और दूसरा था वैराग्य, दूसरा है वैराग्य। तो अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे आप कि मैं इस मन की मालिक हूं, मैं आत्मा इस मन की मालिक हूं, मन मेरा राजा नहीं है, मेरा गुलाम है, मेरा सेवक है। मन को यदि मालिक बना दिया तो यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। मन को हमेशा सेवक बनाना है। कहते हैं माइंड इज ए बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट। मन आपको अगर सर्वेंट बनाया तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपने इसको मास्टर बना दिया तो ये आपको कहां ले जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि अगर शक्तिशाली है तो बुद्धि मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर सकती है। बुद्धि है लगाम। घोड़ा चंचल होता है ना, लोग जैसे मन के लिए कहते हैं मन चंचल है, घोड़ा है। तो उस चंचल मन को, उस घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है? लगाम से। तो लगाम है हमारी बुद्धि। इस बुद्धि में जितना विवेक, सद्विवेक भरेंगे, श्रेष्ठ ज्ञान भरेंगे, उतनी ये बुद्धि शक्तिशाली बनती जाएगी, जो उस मन को कंट्रोल करेगी। इसलिए भगवान से क्या मांगते हैं? सबको सद्बुद्धि दे भगवान, बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि ही मन को कंट्रोल करे। मन क्यों चंचल हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में वो श्रेष्ठ ज्ञान की कमी है, इसलिए मन कंट्रोल में नहीं है, मन भाग रहा है। उसको हमने कोई दिशा नहीं दी है, उसको हमने समझाया नहीं है कि तुझे क्या करना है। उससे कभी बैठ के बात ही नहीं की हमने। मेडिटेशन क्या है? स्वयं से बात। मुझे क्या करना है जीवन में, मैं कहाँ हूं, मुझे कहां तक जाना है। जैसे गाड़ी होती है ना, उसको एक बार पटरी पर खड़ी कर दो, फिर क्या होगा? वो पटरी पे चलती रहेगी। तो उसी तरह सुबह सुबह यदि आपने अपने मन को पटरी पर रख दिया, एक डायरेक्शन दे दिया, तो फिर वो पूरा दिन उस रास्ते पर चलेगा। और आप सुबह उठे जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी तैयार हुए, स्कूल में या अपने जो भी कारोबार में लग गए, आपने तो मन को डायरेक्शन ही नहीं दिया कि सारे दिन आपको क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो फिर मन सारा दिन क्या करेगा? मनमानी करेगा। फ्रीडम दे दी ना आपने तो पूरी उसको। इसलिए सवेरे सवेरे का महत्व है। सवेरे उठकर क्या करना है? अपने मन, अपने आप से अपने मन को डायरेक्शन देने के लिए बातें करना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है जीवन। मुझे भी ऐसे करोड़ों लोगों के जैसे आम जीवन जीना है, या मुझे कुछ करना है जीवन में, कुछ पाना है जीवन में। ऐसे अपने आप से बातें करना।
तो मन को डायरेक्शन मिलेगा, तो बुद्धि को जवाब देगी नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, तो फिर आप उसमें लगेंगे, आप फोकस्ड होंगे उसमें। अगर फोकस्ड नहीं है तो हमारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। सबके पास तो बहुत अनंत शक्तियां हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर हम फोकस्ड नहीं होते हैं तो वो शक्तियां काम नहीं करती। जैसे एक लेंस होता है ना, जो सूर्य की रोशनी के बीच में उसको ऐसा लगा दो तो कागज जल जाता है, कौन सा लेंस बोलते हैं उसको? तो ऐसे क्योंकि वो कंसंट्रेट कर रहा है सूर्य की रोशनी को, सूर्य की किरणों को कंसंट्रेट करके वो एक कागज पे हम थोड़ी देर रखते हैं ना, कागज जल जाता है। और वैसे तो सारे दिन सूर्य की रोशनी आ रही है, किरणें आ रही है, कोई कागज नहीं जल रहा है, कैसे जल गया कागज? वो उस लेंस ने क्या किया, उनको कंसंट्रेट कर दिया एक जगह। उसी तरह हमारे मन के विचार बिखरे हुए संसार में, व्यक्तियों में, अपनी देह में, बहुत सारी चीजों में। मेडिटेशन से क्या करते हैं हम, उनको एक जगह लेके आते हैं, एक बिंदु पर उसको लेके आते हैं, तो वो एक शक्ति का काम करता है। फिर हम जो चाहते हैं जीवन में वो हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन की शक्ति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में इसे जरूर अपनाएं। आधा घंटे, कम से कम आधा घंटे शरीर के लिए और आधा घंटे मन के लिए। बस 1 घंटा जिसने दे दिया उसके 23 घंटे का पूरा जीवन ही कैसा हो जाएगा। वो जो चाहता है जीवन में वो बन सकता है, वो जो चाहता है वो पा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको अपने ऊपर मेहनत कर। 2 चीजें हैं जीवन में सफल होने के लिए, एक हमारा तन और दूसरा है हमारा मन। तन पे भी काम करना है, इसको फिट रखना है। जैसे मैंने बताया आधा घंटे कम से कम वॉक ही कर लो। यंग लोगों को तो दौड़ना चाहिए। एक डॉक्टर है बहुत अच्छे फेमस, उससे किसी ने पूछा कि मतलब क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए कि रन करना चाहिए? तो उन्होंने बताया 80 साल के बाद वॉक करनी चाहिए। इसका मतलब 80 साल से पहले सबको दौड़ना चाहिए। वो डॉक्टर ऐसा बोले। और हम कहते हैं हम तो 40 को हो गए भैया, अब दौड़ेंगे, अब तो चलते चाहिए, पैर चलते नहीं है। पैर नहीं चल रहे हैं, आपका दिमाग नहीं चल रहा है। आपने अपने दिमाग में वो ब्लॉकेज ले आए हैं आप। ये सारा खेल है आपके माइंड का। एक कहानी सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कहानी भी नहीं है, ये हकीकत है। जब हाथी का बच्चा होता है छोटा, तो उसको उसका मालिक जो है चारों पैरों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध के रखता है कि बच्चा भाग ना जाएगा उधर। क्योंकि हाथी में तो बहुत शक्ति है, तो वो बच्चा खूब ट्राई करता है उसको तोड़ के भागने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तोड़ नहीं पाता है। बहुत मोटी रस्सियां होती हैं, नहीं तोड़ पाता। हजारों बार ट्राई करता है तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। और धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है हाथी, तो आपने देखा होगा उसको पतली पतली रस्सियों से बांधते हैं, और फिर भी वो कभी भी तोड़ के भागने की ट्राई नहीं करता। क्यों? हाँ, क्योंकि उसके माइंड में ब्लॉकेज आ गया कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, मैं ये नहीं कर सकता। और यही हम सबके साथ भी हो रहा है। हम भी अपनी लिमिटेशंस यहाँ बना लेते हैं। भगवान ने कोई लिमिट नहीं बनाई है किसी के लिए भी। आपको मैं यहाँ तक दिखा दूं, 105 साल का भी दौड़ता हुआ बुढ़ा, 105 की मैं इस तरह की वीडियो देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मजा आ रहा है। और सोचिए मैं ऐसी चीजें देखूंगा तो मुझे कितना मोटिवेशन मिलेगा। मेरे से डबल से भी ज्यादा एज का 105 साल का बुढ़ा भी दौड़ रहा है। अगर उसने सोच लिया होता कि मैं तो 105 साल का हो गया हूं, मैं तो नहीं दौड़ सकता, तो वो नहीं दौड़ पाता, क्योंकि उसने अपनी ब्लॉकेज नहीं आने दिया अपने मन के अंदर। इसलिए तो लिमिटेशन कहां पर है? लिमिटेशन हमारे मन के अंदर है। लिमिटेशन हमने क्रिएट की हुई है। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। कईयों की मैं सुनता हूं, उन्होंने किस एज में आईएएस अधिकारी बन गए, बड़ी बड़ी जो तो सोच भी नहीं सकता कोई, वो चीज अचीव कर लिया बड़ी एज में। तो जब जागे तभी सवेरा। इसलिए कभी भी ये मत सोचना
कि हम ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। ये सारी लिमिटेशन हम खुद क्रिएट करते हैं। दूसरा, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि जो हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। और इसके बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, एक ये था क्रिमिनल, उसको फांसी की सजा हुई कि उसने बहुत बड़ा पाप किया था, कोई गलत काम किया था, तो उसको फांसी की सजा हुई। तो उस साइंटिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा रिसर्च की जाए कि इसके ऊपर हम ये रिसर्च करना चाहते। तो उन्होंने उनसे परमिशन ली कि भाई हम इसको तो मृत्यु तो होने ही है, तो हम इसको फांसी की बजाय सांप से कटवा के मारना चाहते हैं। तो उनसे परमिशन हो गई और उसको भी बता दिया गया कि भाई ये सांप है और आपको इस तरह सांप से काट के, फांसी से और भी ज्यादा खतरनाक है, सांप से ऐसे काटेगा मर जाओगे। तो जो क्रिमिनल था उसने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक मरना तो है ही, कैसे भी मान लो। तो जिस दिन उसका वो समय आया, फांसी का जो समय था, वो समय पर सांप, कोबरा सांप था, उसको लेके आए उसके सामने और उसके तो आंखों पर पट्टी डाल देते हैं ना, तो आंखों पर पट्टी डाली और कोबरा सांप को उसके नजदीक लेके आए थे, बस उसको हटा के 2 पिन चुभा दी। ये हकीकत की कहानी है। कोबरा सांप को हटा के उसकी जगह पे 2 पिन चुभा दी, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या सोचा, सांप ने काट लिया तो क्या हुआ होगा, जो सांप ने तो काटा ही नहीं था, क्यों मरेगा। और इससे भी मजेदार बात सुना देता हूँ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर जहर पाया गया और उन्होंने, डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से ही हुई है। ये जहर कहां से आ गया, ये जहर कहां से बन गया, बॉडी ने भी बनाया, हमारी सोच ने। उस व्यक्ति ने सोच लिया था कि मुझे सांप ने, कोबरा सांप ने काटा है, मैं तो बच ही नहीं सकता, कुछ दिखा दिया था ना उसको, लेके आए उस नजदीक की रिसर्च यही थी कि कैसे हमारा माइंड जो सोचते हैं उसका असर हमारी बॉडी पर क्या होता है, वो लोग देखना चाहते हैं। तो आप सोचिए, हम तो कितना नेगेटिव सोच रहे थे सारे दिन में। और आपको मैं बता दूं, 80% चीज तो होती नहीं है, हम बस सोच के परेशान होते रहते हैं। अरे ऐसा ना हो जाए, मैं घर जाऊंगा मुझे ऐसी डांट पड़ेगी, ये होगा, है ना। ऐसा हम सोच के परेशान होते हैं। हो सकता है कई बार वो बोलते नहीं कुछ भी, फिर हम होता नहीं, मैं तो ऐसी सोच रहा था, तो हुआ ही कुछ ऐसा। तो सोच, इसलिए जीवन में जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट, बस इस शब्द को आज पकड़ लें। कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे साथ सदा अच्छा ही होगा। सब बोलेंगे मेरे साथ, मेरे साथ सदा अच्छा ही होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है। कभी भी डर आए तो क्या करेंगे, नाम नहीं, मेरे साथ है वो, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इस मंत्र को याद करना, ठीक है। मंत्र लेके जाएंगे ना यहाँ से, ये मंत्र आज ले लें, ये पॉजिटिविटी का मंत्र। कुछ भी हो जाए, भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोचा है। आप एग्जाम में फेल हो गए, कुछ भी हो गया, लाइफ में बहुत सारी बातें हैं। कई बार ऐसे होता है, आप बहुत मेहनत की, आपने बहुत प्रिपरेशन की और लास्ट में बीमार हो गए, आप एग्जाम के दिनों में बीमार हो गए, कितना डिप्रेशन होगा कि अरे मेरा तो इतनी तैयारी थी और अब तो मेरे कुछ मार्क्स ही नहीं आएंगे, मेरे से तो फलानी सहेली के अच्छे आ जाएंगे, फलाने मित्र के अच्छे आ जाएंगे, हमें ना, हमें उसकी ज्यादा चिंता रहती है, हमें, है ना। घर वालों को भी उसकी रहती है। कोई बोलेगा आपके कितने नंबर आए, मेरे 75। अच्छा, आपके दोस्त के कितने आए या पड़ोसी के कितने आए, उसका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। माँ बाप को भी वो टेंशन देने के लिए, और वो बोल दिया 80%, तो तेरे इतने कम कैसे आए। अगर उसने बोल दिया 70%, फिर तो बोले ठीक है चलो। तो कई बार हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। हमें कोई कंपैरिजन नहीं, मेरा खुद से कंपटीशन है, मेरा किसी और से नहीं। मुझे अपने आप का बेटर वर्जन बनना है, मैं ऐसे मानता हूं। क्योंकि हम मैराथन दौड़ते हैं तो मैं उसमें हजारों लोग दौड़ते हैं, मैं किसी और के साथ कंपटीशन नहीं करता, मैं अपने आप के साथ कंपटीशन करता हूं कि पहले मुझे 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगा था और अब मुझे कितना लग रहा है।
बस उसको मुझे इंप्रूव करते जाना है, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे अपने आप से कंपटीशन करना है, किसी और से नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अपनी अपनी है, हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है, हर व्यक्ति के इनपुट्स अपने अपने हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है उसमें। तो यदि आपको ये इनपुट्स आज मिल रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, खासकर इस एज में। क्योंकि मैं तो समझता हूं मुझे तो बहुत लेट मिली ये सब चीज जानकारी। यदि और थोड़ी पहले मिल जाती तो पता नहीं कुछ और होते हम, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मैं ऐसा मानता हूं। भले हम देर आए लेकिन दुरुस्त हैं हम। अब हमने समझ लिया है इस सीक्रेट, ये जीवन का सीक्रेट है, इस संसार का सीक्रेट है, इस सीक्रेट को हमने समझ लिया। अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा, हम जो चाहें वो कर पाएंगे, हम जो चाहें वो बन पाएंगे। तो आज के दिन की मेरी आप सबसे यही शुभकामना है कि आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, जीवन में नाम रोशन करें, अपने भी, अपने आप का, परिवार का, अपने समाज का और देश का। कुछ बने जीवन में, कुछ करें। मतलब साधारण जीवन पसंद नहीं आनी चाहिए। जो वैराग्य की बात मैंने कही ना गीता में, जो भगवान ने कहा वैराग्य, तो वैराग्य किससे चाहिए? इस साधारणता से वैराग्य चाहिए कि मुझे ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना। आपके अंदर ये बात आ जाए, बस ये अंदर घर कर जाए बात कि मुझे एक साधारण जीवन नहीं जीना, मुझे कुछ करना है जीवन में। चाहे उम्र छोटी हो चलेगा, पर साधारण नहीं, मुझे कुछ करके जाना है। बस ये बात दिल में आ जाए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप जैसे यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे, तो वो आपको मोटिवेट तो कर देंगे पर गाइड नहीं करेंगे। आज जरूरत है गाइड करने, अनुभव के आधार से। तो जो हम आपको बातें बता रहे हैं, ये कोई रटी हुई बातें नहीं है, ये अनुभव के आधार से जो मैं खुद कर रहा हूं, उसके आधार से मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए इन शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि टाइम हो गया है, मैं लास्ट में बस 2 मिनट मेडिटेशन एक्सपीरियंस आप सबको कराना चाहूँ। ठीक है, करेंगे सभी? तो रेडी, कमर सीधी कर लेंगे। देखें अपने विचारों को, इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? जस्ट ऑब्जर्व। इस समय मैं अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। मैंने आज समझा है कि मेरे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान और माइटी की संतान हूं। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। जो इस शरीर के माध्यम से पार्ट बजा रही है। आज से मैं ये प्रण करता हूं कि मुझे साधारण जीवन नहीं जीना,
मुझे अपने विचारों को बहुत ही श्रेष्ठ और महान बनाना है, और इसके लिए मुझे रोज आधा घंटा इन बातों की स्टडी करनी है। मुझे अपने शरीर को भी बहुत शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड को रखती है। परम पिता परमात्मा जो मुझे आत्मा के पिता हैं, वो सदैव मेरे साथ हैं। उनकी अनंत शक्तियां निरंतर मुझे साथ दे रही है। मेरे साथ सदा सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे अपने आप का बेटर वर्जन बनना है। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। ओम शांति शांति शांति।